हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, इधर पटना यूनिवर्सिटी ने काउंसलिंग रिसिप्ट को जनरेट कर दिया और उसके लिए वीडियो बना करके भी मैंने आपको दे दिया। तो पटना यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग स्लिप आने के बाद कई सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं। इधर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो वोकेशनल कोर्सेज है उसमें आज हो गया है तारीख 23 अक्टूबर और आज है लास्ट डेट है आपके एडमिशन का। यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जिनका नाम वोकेशनल कोर्सेज के लिए आया था, अगर अभी तक वे यानी आज तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो फिर कल डेट एंड हो जाएगा। तो मैं इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। साथ में वोकेशनल कोर्सेज में कुछ और अपडेट भी आया है पेपर के थ्रू, वो अपडेट भी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि वोकेशनल कोर्सेज के लिए क्या अपडेट आया है। साथ में आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कब तक चलेगा, और हम लोग सबसे फेमस कॉलेज एएन कॉलेज के वेबसाइट को चेक भी करेंगे और जहां देखेंगे कि क्या वोकेशनल कोर्सेज के रिगार्डिंग क्या पूरा डॉक्यूमेंट चेक करने के रिगार्डिंग कुछ अपडेट वगैरह आया है या फिर नहीं आया है। तो हे गाइस, स्वागत करते हैं पूरे इन्फॉर्मेशन में आपका, ताकि सारा इन्फॉर्मेशन आपको सही तरीके से समझ में आए। एक एक करके हर इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो आखिरी डेट था जो वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेने का, आज 23 अक्टूबर है। और जो सीट का जो वैलिडेशन है, यानी कॉलेज कंफर्म करती है कि कितने स्टूडेंट्स का पेमेंट हुआ है, डॉक्यूमेंट कंफर्म नहीं करती है, तो वो कॉलेज कंफर्म करेगी 26 अक्टूबर तक। इसके बाद यूनिवर्सिटी यानी इसके बाद कॉलेज रिपोर्ट करेगी यूनिवर्सिटी को कि हमारे पास इतने स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है वोकेशनल कोर्सेज में। इसके बाद इसका जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, सेकंड कट ऑफ भी आएगा, मतलब सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगा वोकेशनल कोर्सेज का, जो कि पीपीयू का अप्रॉक्स 28 के बाद आएगा। इसे ध्यान रखिएगा। अब जो वोकेशनल कोर्सेज है उसमें एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और कम परसेंटेज वालों भी स्टूडेंट्स का हो जाएगा। तो अभी भी अगर आप इसके लाइन में लगे हुए हैं, अगर आप इसके इंतजार में हैं तो इंतजार में रहिए, आपके लिए शुभ समय आ रहा है। चूंकि कुछ ऐसे अच्छे अपडेट हैं आपके लिए जो कि आप यहाँ पे खुद पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए आपको बताया जा रहा है हमारे पास हिंदुस्तान का पेज नंबर 6 है और इसमें कैंपस में आप देखिएगा आज के दिन में, यानी आपको न्यूज मिल जाएगा वोकेशनल कोर्सों में पहले से 23 सीटों पर नामांकन की अनुमति। अगर बता दें पूरी प्रक्रिया के बारे में, तो हुआ क्या था कि जो भी सीट था उसको घटा करके 60 सीट कर दिया गया था एवरी कोर्सेज में, चाहे बीबीए हो, बीसीए हो या फिर बी लाइब्रेरियन हो, कोई भी कोर्सेज में उस सीट को डिक्रीज करके 60 सीट कर दिया गया था। अब उसमें चेंजिंग किया गया है और फिर से अपडेट दे दिया गया है कि जो पहले सीट पे एडमिशन है उसी में एडमिशन होगा। यानी इस अपडेट में बता दिया गया है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने एक बार फिर से सभी वोकेशनल कोर्सेज में पूर्व से निर्धारित सीटों पर ही नामांकन अनुसार लेने की अनुमति दे दी है। यानी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने डिसाइड किया था कि हम सीट को घटा देंगे, और जैसे ही सीट को घटाया तो स्टूडेंट का जो डिमांड था वो बढ़ गया। जाहिर सी बात है कि पहले इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि कॉलेज के प्राचार्यों ने फैसले पर आपत्ति की जाहिर की है। यानी पहले सीट को घटा दिया तो स्टूडेंट अप्लाई किए, जितना हर साल करते थे उतना ही किए, तो इसके कारण प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। यहाँ देखिए क्लियर लिखा गया है कि खासकर एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, बीडी कॉलेज, अरविंद महिला कॉलेज सहित कई कॉलेजों में दिक्कत आना प्रारंभ हो गया। तो यूनिवर्सिटी ने फिर से अपने फैसले को बदला है और बदल करके वोकेशनल कोर्सेज की जो पहले की सीट थे उसको बढ़ा दिया गया है। और अब अगर बता दें तो विश्वविद्यालय में 3200 सीटें हैं और विश्वविद्यालय में लगभग 3200 सीटों में वोकेशनल कोर्सेज सीटें हैं, जिसमें पूरे विश्वविद्यालय में 1240 बीसीए के लिए, बीबीएम के लिए 925, बीएससी आईटी के लिए 520 सहित अन्य कोर्सों में सीटें हैं। विश्वविद्यालय के इस फैसले के अलावा छोटे कॉलेजों को ज्यादा नुकसान नहीं है। इसके अलावा कई तरह के कॉलेज चलाए जा रहे हैं, तो 3200 सीटों का जो पूरा फैसला था उसको फिर से आपके लिए खोल दिया गया है। यानी जो सीट घटा करके कम कर दिया गया था उसको फिर से आपके लिए बढ़ा दिया गया है। तो यह आपके लिए एक अच्छी अपडेट है कि अब आपको वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जो 2019 का जो पॉलिसी था, यानी जो सरकार की ओर से 2019 में जितनी सीटें तय की गई थी उसी के अनुसार से अब फिर से आपको नामांकन लेने का एक बार फिर से मौका मिला है। और इसमें अब बता दें कि जो पूरा जो सेकेंड कट ऑफ का लिस्ट है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, क्योंकि सीट एक्सटेंड हो चुका है। तो अगर आप भी अगर पाटलिपुत्रा के वोकेशनल कोर्सेज में अप्लाई किए, आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो सेकंड में आपका जरूर आ जाएगा, चूंकि आप इंतजार कीजिए, सीट एक्सटेंड कर दिया गया है। और बता दें इसमें स्पोर्ट एडमिशन भी होगा, चूंकि स्पोर्ट एडमिशन के लिए भी सीटें बचेगी, चूंकि जितना सीट था कंपेयर एप्लीकेशन तो उतना से ज्यादा, जहां तक कि सीट से ज्यादा ही एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। बट स्पोर्ट एडमिशन में चांस मिलेगा, चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज हैं क्या करें, कहाँ एडमिशन ले। तो इस कंफ्यूजन का बेनिफिट होता है यूनिवर्सिटी को, बेनिफिट नहीं कर सकते हैं, उसका डिमेरिट है कि सीटें खाली रह जाता है।
कारण है कि सीटों को घटा दिया गया था। जैसे अगर घटाने के बारे में बात करें तो एएन कॉलेज में 144 था, 60 कर दिया गया था। बीबीएम में 150 था, 60 कर दिया गया था। बीएसआईटी में 90 था, 60 कर दिया गया था। बायोटेक में 80 था तो 60 कर दिया गया था। लाइब्रेरियन साइंस में 90 था तो 60 कर दिया गया था। यानी हर हालत में पहले के बदलाव में हर सीटों को 60 सीटों का बैच बनाने का प्लान था, लेकिन यह प्लान फिर से फ्लॉप हो गया। प्लान फ्लॉप हो गया, अच्छी बात है आपके लिए, यह एक अच्छी अपडेट है, ताकि आपका स्पोर्ट एडमिशन हो या फिर अगर आप सेकंड कट ऑफ लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आपके चांसेस अब बढ़ते हैं और अब आपका वोकेशनल कोर्सेज के में एडमिशन होने की चांसेस अब पहले के कंपेयर में और आप 40% to 50% आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेकंड कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। आप उसके लिए इंतजार कीजिए और इंतजार भी ज़्यादा नहीं करना है। 28 अक्टूबर तक आपका सेकंड कट ऑफ लिस्ट आ जाएगा, चूँकि आज लास्ट डेट है 23 अक्टूबर, आज लास्ट डेट है। तो जो भी स्टूडेंट अभी पटना यूनिवर्सिटी के भी चक्कर में है, उनसे भी रिक्वेस्ट होगा कि अगर उनका मान लीजिए कि परसेंटेज कम है तो वे ट्राई कर सकते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को, क्योंकि यह तो एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है स्टूडेंट के लिए भी और हमारे लिए भी कि क्या सजेशन करें क्या ना सजेशन करें। तो आपका ये पूरा सजेशन डिपेंड करेगा आपके परसेंटेज पे। अगर आपका परसेंटेज कम है गाइज तो पटना यूनिवर्सिटी के चक्कर में बहुत ही कम रहिएगा, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी के पास अब सीटों का क्या स्थिति है आप उसे जान चुके हैं पिछले वीडियोज में। हमारे वीडियोज में आप जाकर के देख भी सकते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बता दिए गए हैं कि कितना सारा सीट है पटना यूनिवर्सिटी में बचा हुआ सीट जिसपे स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होगी। साथ में बता दें कि अभी एक और प्रॉब्लम हो रहा है पटना यूनिवर्सिटी में। पटना यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो भी स्टूडेंट का, मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, और जो मैं बता रहा हूँ ट्रूथ बात बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, और आप इसे अप्लाई भी कर सकते हैं, आप इसे पाइएगा भी। अगर बात करें पटना यूनिवर्सिटी, सबसे पहली बार जैसे ही एप्लीकेशन सबका सबमिट हुआ था और सबमिट करने के बाद लगभग 10 से 12 सितंबर को या शायद 9 सितंबर को पटना यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया था रैंक कार्ड। आपको शायद याद होगा, हमें भी कुछ कुछ याद है लगभग, कि रैंक कार्ड को जनरेट किया था। रैंक कार्ड का मतलब होता था कि आपका यूनिवर्सिटी में क्या रैंक था इसके बारे में बताया गया था। तो रैंक कार्ड आया था, रैंक कार्ड में उन्हीं का रैंक आया था, यानी रैंक भी उन्हीं का दिखाया गया था जिनका परसेंटेज 60% से प्लस था। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जिनका परसेंटेज 60% से प्लस था उन्हीं का रैंक कार्ड आया था। और इस बार का जो स्पोर्ट एडमिशंस का प्रोसेस है इसमें भी इसी पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है और काउंसलिंग स्लिप वैसे ही स्टूडेंट का जनरेट किया गया है जिनका परसेंटेज 60% से प्लस है। और 60% से कम वाले परसेंटेज वाले स्टूडेंट को चूंकि 45 से तो कम कोई होगा नहीं, तो 60 से 50 के बीच और 45 to 50 के बीच ऐसे स्टूडेंट को चांस, अगर इस स्पोर्ट एडमिशंस के बावजूद अगर सीट बच जाता है, लेटर सपोज अभी सीट है 791, तो अगर एक भी सीट बचेगा तो फिर जो एडमिशन का प्रोसेस होगा वह कैजुअल एडमिशन कहलाएगा। मैंने कल की ये सारा वीडियो में बात बता दिया था कि कैजुअल क्या होता है, स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है। तो स्पोर्ट एडमिशंस के बाद अगर सीट बचता है तो ही 60 to 50% बीच वाले स्टूडेंट्स को चांस मिलेगा और 50 to 45 स्टूडेंट वाले को चांस मिलेगा, नहीं तो चांस नहीं मिलेगा। तो प्लीज अब इसके चक्कर में न रहें, आप इससे बेटर अगर कोई आपको यूनिवर्सिटी मिलता है या फिर अगर आपका एडमिशन कहीं कंफर्म है तो उस पर ध्यान दे, अब इस पर ध्यान न दे। हाँ, अगर किसी का चॉइस है कि नहीं हम एडमिशन इसी में लेंगे तो भी अच्छी बात है। एक और तरीका है जिससे आपका एडमिशन हो जाएगा, वह आपका है डिस्टेंस कोर्स। अभी पटना यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस कोर्स नहीं आया है, DDE जो होता है डिस्टेंस कोर्स एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि आपको एडमिशन मिलता है पटना यूनिवर्सिटी का ही, यानी जब आप पास आउट होइएगा तो आपको सर्टिफिकेट पटना यूनिवर्सिटी का ही मिलेगा, जैसे रेगुलर कोर्सेज के लिए मिलता है। आपका जरा सा कौन सा कोर्स है, आपका डिस्टेंस कोर्स है, यानी जो कोर्स का वेराइटी होता है, जो कोर्स का टाइप होता है, उसमें एक टाइप DDE भी होता है, यानी डिस्टेंस कोर्स एजुकेशन। तो डिस्टेंस कोर्स एजुकेशन में भी सब प्रोसेस सेम होता है, अंतर खाली होता है कि इसमें आपका क्लास नहीं होता है और रेगुलर कोर्सेज में क्लास होते हैं पटना यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजेस में, और इसमें आपका क्लास नहीं होता है, अंतर खाली इतना है। बाकी जो डिग्री का वैल्यू रेगुलर कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा वही डिग्री का वैल्यू डिस्टेंस कोर्स वाले के लिए भी रहेगा। तो डिस्टेंस कोर्स का जैसा ही नोटिस आएगा हम आपको बताएंगे। अभी डिस्टेंस कोर्स में एडमिशन का प्रोसेस नहीं चल रहा है, कारण है कि अभी तक नोटिस ही नहीं आया है, और इसका नोटिस जैसे ही पूरे पटना यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्सेज के लिए, यानी जो रेगुलर जो क्लास अटेंड करने वाले कोर्सेज है, वो सारा कोर्स का एडमिशन का, तो जब तक कि रेगुलर कोर्सेज का यानी जो क्लास अटेंड करने वाले कोर्सेज है, जब तक इसमें पूरा एक सीट खत्म नहीं हो जाएगा तब तक डिस्टेंस कोर्स का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और जब भी डिस्टेंस कोर्स का नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपके लिए जरा सा डिफिकल्ट है इस चीज
को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि अभी तो आपका एडमिशन फिर ऐसे सिचुएशन में कहीं नहीं हो पा रहा है और फिर आप डीडी के इंतजार में रहते हैं, तो डीडी वाला आएगा कंफर्म, इसमें आप निश्चित रहिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मान लीजिए कि आपका चॉइस था पटना यूनिवर्सिटी और आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग पटना यूनिवर्सिटी में मिल नहीं रहा है, और अगर आप इसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरे यूनिवर्सिटी को सोचते हैं, लेटर सपोज बिहार यूनिवर्सिटी, तो आप जानते हैं कि बिहार यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति होती है कि बिहार यूनिवर्सिटी के जो कह सकते हैं कि पूरा जो प्रक्रिया होता है कोई भी दूसरे यूनिवर्सिटी का, जिसमें अगर उसकी स्थिति बदतर हो, यानी अगर कोर्सेज को कंप्लीट करने में 4 साल के जगह 3 साल की जगह 4 साल ले, 6 साल ले ले, तो फिर आपके करियर के साथ यह ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसी बात पटना यूनिवर्सिटी में नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी में रेगुलर और जो आपके कोर्सेस है डिस्टेंस के, दोनों का लगभग सेम वैल्यू है। दोनों का सेम नहीं कह सकते, सेम ही है। कारण है कि मैं आपको बता दूं, जैसे अभी एग्जाम चल रहा है रेगुलर कोर्सेज का पार्ट 1 का, तो डिस्टेंस कोर्स का भी एग्जाम चल रहा है। देखिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ नोटिफिकेशन से। तो डिस्टेंस कोर्स और आपका रेगुलर कोर्सेज में पटना यूनिवर्सिटी में कोई भी ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों लगभग सेम है। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम आया बीए बीएससी पार्ट 1 एग्जामिनेशन के लिए, तो तुरंत प्रोग्राम आया आपका डिस्टेंस कोर्स के लिए भी। डिस्टेंस कोर्स में भी एग्जाम देखिए यहाँ था रेगुलर कोर्सेज के लिए, और रेगुलर कोर्स का देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ रूटीन। रेगुलर कोर्स का देखिए एग्जाम स्टार्ट था 22 अक्टूबर से, और संयोग ऐसी है कि पटना यूनिवर्सिटी डिस्टेंस कोर्स और रेगुलर कोर्सेज में कोई भी अंतर नहीं रखती है। तो डिस्टेंस कोर्स में भी एग्जामिनेशन के डेट देखिए 22 अक्टूबर से भी थे। सारे कोर्सेज इसमें भी अवेलेबल होते हैं, और इसके भी जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं पूरे जिस तरीके से रेगुलर कोर्सेज के लिए होते हैं उसी तरीके से इसमें भी होते हैं, और इसमें भी सारे कोर्सेज आते हैं जो भी कोर्सेज आप करना चाहते हैं। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रुप ए ग्रुप बी, तो जो भी कोर्सेज आपको करना हो डिस्टेंस कोर्स से आप कर सकते हैं। और डिस्टेंस कोर्स एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, स्पेशल फॉर आर्ट्स पेपर वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर साइंस पेपर वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको प्रैक्टिकल वगैरह करना होता है, प्लस उनको थ्योरी पूरा सही से पढ़ना होता है, तो जरा सा डिस्टेंस कोर्स डिफिकल्ट होता है। बट अगर आर्ट्स पेपर वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं डिस्टेंस कोर्स को। डिस्टेंस कोर्स का जब भी होगा हम आपके लिए नोटिफिकेशन देंगे। तो उधर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की जो मैंने बात की आपको वोकेशनल कोर्स का, वो बात आपको समझ में आ गया होगा। पटना यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग स्लिप किनका जनरेट हुआ होगा वो बात आपको समझ में आ गया होगा। नहीं जनरेट हो रहा है, क्या कारण है, इसके बारे में पता चल गया होगा। क्या आपका इन फ्यूचर जनरेट होगा कि नहीं, इसके बारे में भी आशा करते हैं पता चल गया होगा। अगर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी बात आपको याद दिला दे तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अभी जो है फिर से रीचॉइस यानी चॉइस फिलअप का प्रोसेस चल रहा है, और यह जो रीचॉइस का फिलअप का प्रोसेस है वैसे स्टूडेंट के लिए है जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया। उनको चॉइस फिर से फिल करना है, एटलीस्ट आपको 5 कॉलेज का चॉइस देना होता है, और इसके लिए कल मैंने एक वीडियो बनाकर बता दिया था कि कैसे आपको फिर से चॉइस फिलअप करना है, क्या सारा पूरा प्रोसेस है। और इसका जो मेरिट लिस्ट है आपका 27 अक्टूबर को आ जाएगा। तो 27 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। इसके बाद एडमिशन का डेट इसका 30 अक्टूबर तक है। तो आप प्लीज, अगर आपका पटना यूनिवर्सिटी में लग रहा है चांसेस बहुत कम है, तो आप पहले ट्राई कीजिए इसके बैकअप का, ताकि बैकअप में रह जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर पटना यूनिवर्सिटी फिर हो भी जाएगा तो आप इस बैकअप वाले एडमिशन को कैंसिल करा दीजिएगा। बट प्लीज आप अपने साथ हमेशा एक बैकअप रख के चलिए, ताकि फ्यूचर में आपको रोना ना पड़े, मतलब फ्यूचर में आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना पड़े, कहने का यह मतलब है। तो गाइज ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके रिगार्डिंग इस वीडियो को बनाना पड़ा। चूंकि काउंसलिंग रिसिप्ट नहीं जनरेट होने के कारण कई सारे कमेंट आने स्टार्ट हो गए थे। और एक और छोटा सा जो हम लोग जो सबसे पहले मैंने चर्चा किया था कि चेक करना है कि डॉक्यूमेंट वैलिडेशन के रिगार्डिंग कुछ नोटिस वगैरह आया है कि नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले चेक करते हैं एएन कॉलेज पटना के ऑफिशियल वेबसाइट पे कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट चेक करने के रिगार्डिंग यानी डॉक्यूमेंट वैलिडेशंस के रिगार्डिंग कुछ नोटिस वगैरह आया है या फिर नहीं आया है। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं और इसको दिखाते हैं आपको। इसमें देखने के लिए देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिस अभी चल रहा है, किसके लिए, बीए बीएससी पार्ट 1 यानी जो रेगुलर कोर्सेस है उसके लिए देखिए आ चुका है। तो ध्यान दीजिएगा गाइज कि वोकेशनल कोर्सेज के लिए तो नया है, बट एएन कॉलेज ने 22/10 कल जनरेट किया है, और जिसमें स्नातक पार्ट 1 में जिनका भी एडमिशन हुआ होगा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23/10/2021 यानी आज से कागजात का सत्यापन का कार्य अपरिहार्य कारण से 11 बजे के बदले 1:30 बजे से शुरू किया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इसमें जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट होगा मानविकी भवन में प्रथम तल पर यानी फर्स्ट फ्लोर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, और जो कि स्टार्ट होगा 1:30 बजे से, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल रहा है ओनली अभी आपका रेगुलर कोर्सेज के लिए। वोकेशनल कोर्सेज के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, कारण है कि 26 तक रिपोर्ट करना है, जो 26 अक्टूबर तक है। इसमें आपको रिपोर्ट करना है, कॉलेज रिपोर्ट करेगा यूनिवर्सिटी को कि इतना सारा सीट पे एडमिशन हुआ है। तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा वोकेशनल कोर्सेज के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 के बाद होगा, जहां तक मैं आपको प्रेडिकेट करता हूं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और फिर जो भी कुछ होगा फिर हम आपको बताएंगे, तो आपको इसलिए ज्यादा भी परेशान नहीं रहना है। सो गाइस ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे, इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं सारा कंटेंट समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद ही धन्यवाद।